अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुशहाल रखे। आजकल मुस्लिम समाज में क्या चल रहा है शादियों के नाम पर आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ फजूल खर्ची, फालतू की रस्में। ऐसी ही एक खबर है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, जहां दूल्हे को क्रेटा कार चाहिए थी, लेकिन जो है दुल्हन वाले वैगनार कार ले आए और जो पंडाल उन्होंने सजाया हुआ था शादी के लिए, उसमें उन्होंने वैगनार कार को सजा दी। दूल्हा नाराज था जब दूल्हे को पता चला कि लड़की वालों ने वैगनार का इंतजाम किया है। क्रेटा कार जो दूल्हे को पसंद है वो कार लड़की वालों ने नहीं दी है। उस कार को सजाकर नहीं रखा गया है पंडाल में। लड़की वालों के यहाँ जो है खाने का तमाम माकूल इंतजाम हो चुका था, नाश्ते का माकूल इंतजाम था, खाना बिल्कुल तैयार था। सारे के सारे मेहमान लड़की वालों की तरफ से आ चुके थे, बस बारात की आमद होनी थी। दुल्हन के वालिद याकूब ने पुलिस को इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है कि दूल्हा जो है वो लालची निकला और दूल्हे ने क्रेटा कार की डिमांड कर दी। लेकिन हमारी औकात जो थी वो वैगनार कार की थी। और हाँ, मजे की बात यह है कि इसमें दूल्हा जो बताया जा रहा है वो सरकारी कर्मचारी बताया जा रहा है। आप लोगों की सहानुभूति लड़की वालों की तरफ से हो सकती है, लेकिन मैं जो सोचता हूँ वो मैं दोनों तरफा सोचता हूँ। यहाँ लड़के की कोई भी गलती नहीं है। बेशक लड़के ने क्रेटा कार की डिमांड करी, वो जायज थी। आप उसे वैगनार दे रहे हैं, वो बारात नहीं लेकर आया, बिल्कुल सही नहीं लेकर आया। दूल्हा लालची नहीं है, बल्कि लड़की के वालिद जिनका नाम माशाल्लाह याकूब, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के नाम पर जिनका नाम है, उन्होंने सरकारी कर्मचारी दूल्हा देखा। और जाहिर सी बात है उन्होंने लालच में देखा होगा, क्योंकि आम तौर से जो लड़के पढ़े लिखे बेरोजगार भी हैं या किसी प्राइवेट कंपनी में या कोई नॉर्मल सी जॉब भी कर रहे हैं, तो लड़की वाले उन्हें तो पसंद करते नहीं है। अब ये सरकारी कर्मचारी को हैंड टू हैंड पसंद कर लिया, तो जाहिर सी बात है जब आप दूल्हा ऊंचे खानदान का देखेंगे, दूल्हा ऊंची कमाई वाला देखेंगे, तो फिर आपके सामने भी उसी तरीके की मुसीबतें आनी होंगी। देखिए, बात कहना चाहिए तो बिल्कुल कायदे की कहना चाहिए। लड़की वालों ने ही शादियों का माहौल बहुत खराब किया है। मैं पहले इन मामलों में बहुत अलग हिसाब से सोचा करता था। जो डिमांडें करने वाले लड़के हुआ करते थे, मैं उन्हें बहुत बेकार समझा करता था। मेरी नज़र में उन लोगों की जरा भी वैल्यू नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब मैंने समाज में नजर दौड़ाकर देखा तो पता ये चला कि जिस लड़की की अलग खटिया, अलग चारपाई नहीं होती है शादी से पहले, अपनी अम्मा के साथ या अपनी बड़ी बहना के साथ जो लड़की चारपाई पे लेटती है, उस लड़की के घर वाले उस लड़की के लिए अलग घर देखते हैं। इतने कमीने, इतने नालायक हैं लड़की वाले। तो अगर आप किसी लड़के में इतनी सारी क्वालिटियां देख रहे हैं, जैसे उसकी नौकरी भी देख रहे हैं, उसका घर भी देख रहे हैं, तो भैया क्रेटा कार तो बनती थी ना, तो आपने क्यों नहीं दी उसे क्रेटा कार। और भाई यहाँ तो सरकारी दूल्हा है भैया, सरकारी दूल्हा का भी एक अलग ही रेट होता है। वो अलग बात है कि उनका पसंद का कोई मैटर होता, ठीक है ना। यहाँ अरेंज मैरिज वाला था मैटर, तो यहाँ लड़की के बाप ने जाहिर सी बात है लालच में ही आकर अपनी लड़की का रिश्ता किया होगा सरकारी कर्मचारी के साथ। क्योंकि लगभग आज हमारे समाज की एक तल्ख, बहुत ही कड़वी हकीकत है कि लड़की वाला ये सोचता है कि उसकी लड़की ना कम से कम 1000 साल जिंदा रहेगी। इस हिसाब से वो सामने लड़के को देखता है। और सबसे बड़ी बात, लड़की का बाप अलग घर देखता है सामने, और बहुत सारे रुपए, पैसे, दौलत देखता है। कम से कम 50,000 की तनख्वाह तो हो लड़के की, या इतना तो कमाता हो ताकि उनकी लड़की बहुत अच्छे से अय्याशियां कर सके। जबकि वही बाप बुढ़ापे में जाकर भी अपना घर नहीं बनवा पाता है, और अपनी लड़की के लिए 20-22 साल के लड़के में, 30 साल के लड़के में ये उम्मीद करता है कि ये उनकी लड़की को घर बनाकर दे दे। तो भाई साहब, मेरा नजरिया इस खबर के अकॉर्डिंग बहुत ही अलग है। जिसकी सहानुभूति हो लड़की वालों के साथ उसकी हो, लेकिन मेरी नजर में लड़के वाले बिल्कुल सही है, क्लीन है। यहाँ गलती लड़की के बाप की है, लड़की के पिता की है कि इस मरदूद ने, इस मलाउन ने अपनी लड़की के लिए सरकारी कर्मचारी क्यों देखा। क्यों ये लालच में इतना अंधा हो गया कि इसने सरकारी कर्मचारी के साथ अपनी लड़की का रिश्ता करा। रिश्ते का तो मैटर ऐसा होता है यार, नॉर्मल सा लड़का हो, कमा खा रहा हो, बस टेंशन फ्री। जबकि हमारे बुजुर्गों ने ये फरमाया है कि जब कुछ काम धंधा नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं कर पा रहे हो, ठलुआ घूम रहे हो, बिल्कुल बेकार हो गए हो, तो तुम निकाह करो, अल्लाह खैर बरकत देगा, अल्लाह रिस्क देगा। लेकिन लड़की वालों के दिमाग पता नहीं यार कहाँ चढ़े हुए हैं। वो ये सोचते हैं कि कभी मरना ही नहीं है उनकी लड़कियां। और जिस लड़की का अलग बिस्तर तक नहीं होता यार, अलग चारपाई नहीं होती, उसके लिए अलग घर देखते हैं। कमबख्तों को शर्म नहीं आती। और फिर लड़के जब कोई डिमांड कर देते हैं तो लड़कों को बुरा भला कहते हैं, लड़कों को करे आते हैं। लड़कों की कोई गलती नहीं है। मैं सोचता था पहले कि हाँ लड़कों की गलतियां होती हैं, लेकिन अब मुझे पता चलता है, अब जब मैं समाज में नजरें दौड़ा कर देखता हूँ और लड़कों के तजुर्बे लेता हूँ,
वो कहते हैं ना, कोई भी फैसला एक पक्ष का सुनकर नहीं करना चाहिए, दोनों पक्षों को सुनकर फैसला करना चाहिए और अपना नजरिया दोनों पक्षों की बात रखकर देना चाहिए। तो मैं भी पहले लड़कों को गलत समझता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि लड़की वाले इतने हरामी हैं, इतने कमीने, इतने नालायक हैं, तो जाहिर सी बात है फिर लड़का जब डिमांड कर रहा है वो क्यों गलत हो गया। बहरहाल आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी और करीब करीब 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप छोटे छोटे वीडियो में बहुत सारी बातें समझें, सुने, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आज के इस पुरफितन दौर में जो बातें मैंने बोल दी हैं ना, ये बातें बोलने के लिए भी कलेजा चाहिए, क्योंकि सच हमेशा लोगों को कड़वा लगता है और ये हमारे माशरे की एक बहुत कड़वी सच्चाई बन चुकी है कि हमारे माशरे में जितनी भी जिनाकारी हो रही है वो सब लड़की वालों की वजह से हो रही है। लड़की का बाप खुद कहता है, खुद चाहता है कि उसकी लड़की जिना करे। ऐसी ऐसी मिसालें, ऐसी ऐसी दलीलें हैं मेरे पास कि कोई काट नहीं सकता। मैं खुद देखता हूँ, बूढ़ा कर रहे हैं अपनी लड़कियों को ऊंचे घरानों के चक्कर में। अब यही देख लो, सरकारी कर्मचारी देखा क्यों जो ऐसी नौबत आई, कोई नॉर्मल सा लड़का देखते बढ़िया सा अपनी क्वालिटी का, जो ना तुम्हें मना करता, वो भी तुम्हारी इज्जत को इज्जत समझता। तो मैं जब इतनी जिगर वाली बातें कर रहा हूँ, आज के समाज को हकीकत से आशना कर रहा हूँ, तो जब मैं आप लोगों के सामने इन हकीकतों को लेकर आ रहा हूँ, इन कड़वी सच्चाइयों को, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचे। और अगर उनमें से एक ने भी फायदा उठा लिया, एक भी इन हराम कामों से बच गया, तो समझो कि हम सब की दुनिया और आखिरत संवर जाएगी।